नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि कल 26 जनवरी बीता और 26 जनवरी में हमने देखा कि कोई बाइक लेके घूम रहा है, बाइक के आगे झंडा बांधा हुआ है, बाइक उड़ा रहा है और कोई झंडा फहरा रहा है। तो मेनली मेरा कहने का मतलब यह है कि 26 जनवरी जो बीता, 26 जनवरी मीन्स रिपब्लिक डे। आखिर हम लोग रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? रिपब्लिक डे के पीछे रीजन क्या है? समझना ये बात को है कि आखिर रिपब्लिक डे मनाने के पीछे मकसद क्या है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ट्रेंड बना दिया कि भाई आज रिपब्लिक डे है तो थोड़ा बाइक लेके घूमते हैं, बाइक के आगे झंडा बांध के बाइक से स्टंट करते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं और उसके बारे में, कुछ संविधान के बारे में समझेंगे कि संविधान में जो मौलिक अधिकार है, जो कि बहुत बेसिक एक व्यक्ति को जानना ही चाहिए, मौलिक अधिकार। क्योंकि मौलिक अधिकार को अगर वो नहीं जान रहा है तो समझ लीजिए कि वो अपने अधिकारों को नहीं जान रहा है, वो बेसिक फाइट नहीं कर सकता है। उसे किसी प्रकार का कोई दड़ा दे, धमका दे, उसे कोई पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर ले, किसी प्रकार का कुछ कर ले, तो वो बोल नहीं सकता है क्योंकि उसको अपना मौलिक अधिकार नहीं पता है। मौलिक अधिकार अगर आपको आपका नहीं पता तो आपको आप भारत के मूल अधिकारों के बारे में आपको सही से नहीं पता है। तो आज हम आपको कुछ मौलिक अधिकार और संविधान के बारे में समझाएंगे। फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ, संविधान जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे हम लिखे हुए भारत के मौलिक अधिकार, और टोटल 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 हुआ करता था। एक मौलिक अधिकार आपका जो है संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। फिलहाल 6 मौलिक अधिकार हैं। और भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित कराती है। ये जो मौलिक अधिकार है, ये आपको समानता, स्वतंत्रता और न्याय, ये 3 चीज सुनिश्चित कराती है। तो इन मौलिक अधिकारों के बारे में आप समझे तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान क्या है। भारतीय संविधान जो है वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा भारतीय संविधान बनाने में। जब भारत देश हमारा आजाद हुआ, भारत देश आजाद होने के बाद भारत देश हमारा चलेगा कैसे, कंट्रोल कैसे होगा, सिस्टम में कैसे आएगा, कोई अपना मनमानी ना करे, कोई किसी को भी प्रताड़ना ना हो, स्वतंत्र भारत में सबको रहने का अधिकार हो, समानता के साथ रहने का अधिकार हो। इसके वजह से संविधान बनाया गया और संविधान जो है उस संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। इसीलिए इस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, यानी कि गणतंत्रता दिवस आप बोल सकते हैं, जो भी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो मेन मौलिक अधिकार है, भारत के मौलिक अधिकार, उसमें पहला आपका समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो समानता का अधिकार है। जो पहला समानता का अधिकार है, समानता का मतलब हुआ कि किसी भी प्रकार का हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान के नजर में जितने भी भारतवासी है सब एक समान है। कॉन्स्टिट्यूशन के नजर में, भारतीय संविधान के नजर में हम लोग सब एक समान है। किसी भी प्रकार का जाति, लिंग और मूल निवासी और कोई पैसे वाला हो किसी को दबा ना सके, कोई जाति से बड़ा है तो किसी को छोटा जाति बोल के दबा ना सके, कोई किसी धर्म का है, मुस्लिम धर्म का है, हिंदू धर्म का है, क्रिश्चियनिटी धर्म का है, कोई भी धर्म का हो, सब सम्मान है। सबको सम्मान भाव से देखा जाना चाहिए, सबको न्याय के भाव से देखा जाना चाहिए। तो हमारा जो सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपको पावर देता है। क्या चीज का पावर? आप स्वतंत्र हैं किस चीज के लिए? जो हमारा हम रहने के लिए, हम जहां पर भारत देश में रह रहे हैं तो हमारा पर्यावरण जो है, हमारे अगल बगल पर्यावरण है, वो उसमें साफ सुथरा होना चाहिए, हवा शुद्ध होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई हम जहां जिस गांव में रह रहे हैं अगल बगल में फैक्ट्री लाके खोल दिया और फैक्ट्री से इतना धुआं हो रहा है कि वहां का पॉल्यूशन से पूरा शहर बर्बाद हो रहा है और गांव बर्बाद हो रहा है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, हमारे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो हम आवाज उठा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके, आपका सिविल कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में जाके। तो दूसरा जो अधिकार है वो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार की पावर से आप स्वतंत्र हैं। अगर आपको कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है तो आप पूछ सकते हैं कि आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। आप जानने का स्वतंत्रता है आपको, कि आप जान सकते हैं कि आखिर भाई आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का शोषण हो रहा है, जबरदस्ती आपको दबाव दिया जा रहा है काम करने को, तो आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और किसी प्रकार आपके ऊपर प्रताड़ना हो रही है तो आप जाके थाना में, कोर्ट में केस कर सकते हैं। और मेनली ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये इसलिए बनाया गया क्योंकि जो बच्चे, कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनको जबरदस्ती बहुत हार्ड वर्क कराया जाता है, बहुत लेबर वर्क कराया जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आपको पावर देता है। ये अनुच्छेद 23 और 24 आपको ये पावर देता है कि आप
शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार है, आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। चौथा, आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आप किसी भी धर्म में फ्रीली उस धर्म का सारा नियम फॉलो कर सकते हैं। मतलब अगर आप धर्म का व्यक्ति मुझे दबाव में नहीं ला सकता, मैं स्वतंत्र हूं, मैं जिस धर्म को मानना चाहूं मैं उस धर्म को मान सकता हूं, उसी धर्म में मैं आगे बढ़ सकता हूं, उसी धर्म में मैं अपना पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता हूं। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति मतलब मेरा जो संस्कृति है, जो मैं संस्कृति मेरे दादा परदादा फॉलो करते आए हुए हैं, मैं उस संस्कृति को मानने के लिए अधिकृत हूं, और मैं ये भारत देश में मैं जहां भी जिस संस्कृति में मैं रहना चाहूं रह सकता हूं। और शिक्षा संबंधी अधिकार मीन्स अगर मुझे जिस भाषा में मुझे समझ में आ रहा है मैं उस भाषा में अपना बात को रख सकता हूं, उसका अधिकार। छठा सबसे इंपॉर्टेंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर ये 5 अधिकार मेरा नहीं मान्य हो रहा है, 5 अधिकार जो ये मौलिक अधिकार है, अगर इसका मान्य नहीं हो रहा है, तब ये छठा अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैं इस अधिकार के तहत सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जाके अपने इन अधिकारों का उल्लंघन हेतु मैं वहां पे कोर्ट में जाके केस कर सकता हूं कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो इन्हीं मौलिक अधिकारों का आपको मैं ज्ञान देना चाह रहा था। और आपको एक बात बता दूं कि हम जिस देश भारत देश में रहते हैं, यहाँ पे मौलिक अधिकार और संविधान ये सब तो खैर बातें हैं। आज 26 साल 27 साल मेरा उम्र हो गया और मैं इतने दिन से देख रहा हूं कि ये जो आप देख रहे हैं समानता का अधिकार, ये समानता का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज आप देखेंगे कि अगर एमएलए एमपी जो भी आ रहा है जा रहा है, उसके लिए आपका 25-30 किलोमीटर पहले से ही पूरा ट्रैफिक लगा के पूरा नॉर्मल जो आम आदमी का जो गाड़ी है उसको रोकवा दिया जाता है। कोई हॉस्पिटल जाना है, किसी को इमरजेंसी है, तो वहां पे वीआईपी कल्चर है। तो आप देख सकते हैं समानता का अधिकार तो हमारे भारत में है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो एमएलए है एमपी है जो कि सेवक कहलाते हैं, वो विधायकी मतलब अगर देखा जाए तो वो विधायकी है, वो सेवक है, वो आम जनता के सेवक है। लेकिन आज उल्टा हो गया है। क्यों? आज हम लोग अज्ञानी बन चुके हैं। आज संविधान को हम लोग प्रॉपर समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग अपने कामों में व्यस्त ज्यादा हो गए हैं और मौलिक अधिकारों को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए आज समानता का अधिकार का क्षीण हो रहा है पूरी तरीके से, इसका कोई यूजलेस हो गया है। और स्वतंत्रता का अधिकार आप देख सकते हैं, जिसको जो मन फैक्ट्री खोल दिया अगल बगल, जिसको जितना पॉल्यूशन करना है पॉल्यूशन कर रहा है। आज एक्यूआई देख सकते हैं भारत का कितना खराब हो चुका है, और इसी खराब एक्यूआई में हम लोगों को रहना पड़ रहा है। और स्वतंत्रता का क्या अधिकार? बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। आप देख सकते हैं सारा खराब हो चुका है भ्रष्ट नेताओं के कारण, और इन सबों के कारण हमें ऐसा ही खराब एक्यूआई में ही रहना पड़ रहा है। तो फिलहाल मौलिक अधिकारों के बारे में हमने आपको बता दिया, और जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है कि जो भारत में ये मूलभूत समस्याएं हैं जो हो रही हैं, तो कृपया इन समस्याओं पर ध्यान दें। धन्यवाद।